बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पासपोर्ट के हवाले से हमारे मौक़िलात ने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आपके गोशगुजार करें, आपको बताएं कि पासपोर्ट की असल सूरत हाल क्या है। ये भी हम आपको बताएंगे कि जो मशीनें हैं पासपोर्ट प्रिंट करने वाली वो ठीक हैं या ख़राब हैं, और नई मशीनें जो ख़रीद ली गई हैं अब जिनका मुबैना तौर पर टेंडर होने जा रहा है उनकी मालियत क्या है। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे आपको ये भी बताएंगे कि जो इल्तवा में पड़े हुए हैं पासपोर्ट वो 6 लाख नहीं है। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि असल इल्तवा में पड़े हुए कितने पासपोर्ट हैं। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मौसूफ़ का जो दावा है कि मुझे फ़लाँ की सरपरस्ती हासिल है, यकीन माने इसको किसी की सरपरस्ती हासिल नहीं है। लेकिन जो मामलात जहाँ पे अटके हुए हैं इसके भाई की वापसी के बाद ये क्यों यहाँ पे अटके हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और आज इन्होंने सहाफ़ी हमारे दोस्तों को भी बुलाया है। हालांकि मैं तो इनका मौक़िफ़ देना चाहता था, इनको मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन मौक़िफ़ तो इन्हें हमें देना चाहिए, ख़बरें टीवी को देना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो हमारे दोस्तों को बुला के मौक़िफ़ दिया है वो भी आपके साथ किसी दूसरे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम शहजाद पराचा साहब। वालेकुम सलाम सर। पराचा साहब, मौक़िलात ने बहुत ख़बरें दी हैं बिल्कुल पासपोर्ट के हवाले से, क्योंकि मौक़िलात लगता है मौक़िलात के अपने भी पासपोर्ट रुके हुए हैं। उन्होंने भी आज उम्रे पे जाना था तो वो कहते हैं कि जनाब आपके पास मालूमात अधूरी पहुंच रही हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि असल मालूमात क्या है। एक मौक्कल ने मुझे बताया कि जनाब ये जो नई मशीनों का डंडोरा पीटा जा रहा है ना, पहली बात तो ये है जो पहले वाली मशीनें हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं, और नई मशीनें जो मंगवाए जिनका टेंडर कहा जा रहा है वो आ चुकी हैं। एक बस हवाई टेंडर होना है और फिर मुंह दिखाई होगी उन मशीनों की कि जी ये मशीनें आई हैं और वो अरबों रुपये मालियत की हैं। और फिर उसी मौक्कल का कहना है कि हुजूर हम तो वहाँ तक अंदर चले जाते हैं ना जहाँ तक आप नहीं जा सकते, तो ना वहाँ पे स्याही की कमी है ना वहाँ पे कागज़ की कमी है। आजकल स्याही और कागज़ की कोई कमी नहीं है। कहते हैं अगर कमी है तो बस नीयत की कमी है। बस बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अब इसमें जो हमारे मौक्कल जो है उनके मुताबिक जो है वो जो मशीन है जो अवेलेबल है उसमें 4 हिस्से हैं सर। 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से इन्होंने बंद किए हुए हैं और 1 हिस्सा चला रहे हैं। अगर ये एक भी हिस्सा चलाएं तो 1 घंटे में वो उस पार्ट से 1000 पासपोर्ट बन सकता है। एक घंटे में? 1 घंटे में। अच्छा, ठीक है। तो उसको मेरा ख्याल चलाते ही 10 मिनट के लिए फास्ट ट्रैक जी वो भी अपनों के लिए, वो भी जो एक लिस्ट डीजी साहब पासपोर्ट ऑफिस के लोगों के मुताबिक जो डीजी साहब अप्रूव करते हैं लिस्ट वो फिर वो जाती है जो फास्ट ट्रैक कैटेगरी। वो इनके जो प्राइवेट बंदे वहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं वो जो कहते हैं कि जी ये तो आज लाजमी छपवाना है, बनाने हैं ये पासपोर्ट, क्योंकि जो मतलूबा सहूलत है मुयसर हो गई है लिहाजा ये छपवा दें। हाँ बिल्कुल। वो प्राइवेट जो लोग हैं वो डीजी साहब के मुबैना तौर पे ख़ास लोग हैं। हमने उस दिन भी बताया कि उनमें से एक जो इनका गार्ड कंसीडर होता है वहाँ पे, उसने वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस के वो जो रिसेप्शन पे जो बैठा होता है एक बंदा जो ऑफिशियल है पासपोर्ट ऑफिस, वो जैन है जिसका गिरबान पकड़ा है या जैन नहीं पकड़ा है? जैन है जिसका गिरबान पकड़ा है, उसको गिरबान से पकड़ गई। मतलब ये डीजी साहब का प्राइवेट जो बंदा है इसने वहाँ पे जो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था उसका, क्योंकि उसने जाके अपनी पर्ची आगे की है तो उसने कहा कि आप ऑफिशियल चैनल के जरिए हैं। ऑफिशियल चैनल से मुराद कि आप डीजी ऑफिस के थ्रू आए। तो वो इस बात पे लड़ पड़ा या पर जो है वो गुस्से में आ गया तो उन्होंने इनका जो है वो गिरबान पकड़ लिया। हालांकि वहाँ पे 50 से 60 लोग लाइन पे मौजूद थे, एक आम लोग जो बाहर पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने टूरिस्ट को एड्रेस करवाने के लिए आए हुए थे। तो इस तरह की तो चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। नहीं शहजाद पराचा साहब, जो इन्होंने जो मौक़िलात बता रहे हैं कि इन्होंने पासपोर्ट मशीनें मंगवा ली हैं, अब टेंडर होगा, वो पासपोर्ट एक मशीन की क्या कीमत है? एक मशीन की जो हमें बताया गया मौक़िलात की तरफ से हमें बताया गया है कि 25 से 30 करोड़ रुपया एक मशीन की कीमत है और इन्होंने 6 मशीनें मंगवा ली हैं। लेकिन टेंडर नहीं किया अभी तक। ये हम आपको पासपोर्ट ऑफिस के हुकाम को बताते हैं कि अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक टेंडर नहीं हुआ और मशीनें मंगवाई जा चुकी हैं। लेकिन इसको हम ऑफिशियली, क्योंकि हम आपसे बार बार रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया जाए, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इसमें हम आपको फॉलो करेंगे कि ये जो आपने एक तो वो रेनोवेशन वाला टेंडर की मालूमात दी जाए हमें कि वो किस कंपनी को ठेका दिया गया, और अभी भी बगैर टेंडर के
जो है आपने मशीनें मंगवा ली हैं और इस टेंडर के हवाले से भी हम आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत लिखेंगे कि ये सारी डिटेल्स दी जाएगी। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही प्राचा साहब कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो बड़े उनके चर्चे थे। बिल्कुल यार आजकल देखो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है पासपोर्ट का ना बनना। हम कह रहे थे 6 लाख है, लेकिन मुवक्किलात कह रहे हैं कि जनाब वो तो 20 लाख से भी क्रॉस हो गया, यानी 2 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, कल मैंने देखा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो IG इस्लामाबाद, DGFI और कुछ आला हुकाम से जो है वो सेक्रेटरी दाखिला भी उसमें बैठे हुए थे, उनके साथ एक मीटिंग कर रहे थे और इस्लामाबाद की जो थाने हैं उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से। यार उन्होंने बिल्कुल ठंड रखी, उन्हें परवाह ही नहीं कि यार उनके एक मातहत इदारा है, क्योंकि सबसे पहले तो जवाब उन्हीं ने देना है ना वज़ीर दाखिला साहब से, या उन्हीं से पूछा जाना है कि पासपोर्ट क्यों नहीं बन रहे। लेकिन वो समझते हैं कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। हालांकि जब मीटिंग हुई है सेक्रेटरी दाखिला ने तलब किया DG पासपोर्ट को, तो उन्होंने कहा कि ये मसले को हल किया जाए। वो आपने बताया था ना कि DG पासपोर्ट ने तलबी की है। मोहसिन नकवी साहब को क्यों परवाह नहीं? कि ऐसा तो नहीं है कि जो थानों को अपग्रेड करके वहाँ हर थाने में एक मशीन लगा दी जाए, वो थानों को तो नहीं ये ठेका दे रहे कि जी आप पासपोर्ट बनाना शुरू कर दें? पहले इरादा था कि किसी प्राइवेट फर्म को ठेका दे दिया जाए पासपोर्ट की प्रिंटिंग का। अच्छा। लेकिन वो क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री लेवल पे वो डिसाइड नहीं हो सका, उन्होंने प्रपोज किया था कि नादरा को दे दिया जाए, लेकिन पासपोर्ट ऑफिस के हुकाम उस चीज़ पे नहीं माने, ये किसी प्राइवेट कंपनी को देना चाहते थे, तो वो मामला ठप हो गया। प्राइवेट कंपनी को दे देते ना, आप यकीन माने आधा अफगानिस्तान यहाँ से पासपोर्ट ले जाता है। बस वो पहले वो अब भी ले गए हैं, अब भी उनके वो ले गए हैं। वो सऊदी अरब की भी एक स्टोरी आई थी कि वो वहाँ पे ऑफिशियली पासपोर्ट, वहाँ पे काफ़ी बंदे जो हैं अफगानी बेसिकली पॉइंट आउट हुए हैं कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास हैं। लेकिन सर उसमें जो आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद के थानों का तो दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे तो बड़ी नज़र है। पंजाब में इनकी माशाल्लाह कारकर्दगी बड़ी अच्छी थी। पंजाब स्पीड के नाम से ये शबाज स्पीड के बाद पंजाब में इनका मोहसिन स्पीड के नाम से ये मशहूर हो गए थे। लेकिन इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर पासपोर्ट ऑफिस के मसलों पे उन्होंने मुकम्मल चुप रखी हुई है, ब्रेक लगी हुई है, ऐसे ब्रेक लगी हुई है। अगर पासपोर्ट ऑफिस का कोई जो बिजनेस है वो कौमी असम्बली या सेनेट में भी आता है तो जवाब नहीं देते, तो वहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जाके जवाब देते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री में अगर कोई उनको क्यूरी भेजे या वैसे बातचीत करे तो कहते हैं कि मुझे मौजूदा DG पे एतमाद है। हालांकि हमारी मालूमात के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने इन पे अदम एतमाद किया हुआ है। नहीं, इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने इन पे एतमाद किया। मेरे ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी इनकी पुष्पनाह है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि यहाँ से जाएं। मोहसिन नकवी साहब को हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि उनका आसिफ अली जरदारी साहब से भी बड़ा अच्छा तल्लुक़ रहा है और आसिफ अली जरदारी अक्सर कहा करते थे कि ये अपना बच्चा है, ठीक है, तो हो सकता है मोहसिन नकवी साहब को जरदारी साहब ने कहा हो कि इसका ख्याल रखना, इन्होंने नहीं जाना चाहिए वापस। लेकिन यार दूसरा जो सबसे बड़ी अहम बात जो है कि इल्तवा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी। और DG पासपोर्ट जो है आपने और मैंने स्टोरी की थी कि DG पासपोर्ट सिर्फ DMG ग्रुप का बंदा लगता है, और ये DMG ग्रुप के नहीं है। ये सिंध से आए हेल्थ मिनिस्ट्री में, हेल्थ मिनिस्ट्री से यहाँ आ गए। यार इनका यहाँ आना जो है ना वो कई सवालात को जन्म देता है। देखो हमारे यहाँ कल्चर है कि जब ऐसी पोस्टों पे इलीगली गैर कानूनी तौर पे गैर कानूनी अफराद आते हैं ना, तो या तो वो बड़ी ही ज़ोरदार सिफारिश होती है या फिर उनके पास ब्रीफ केस जो है वो ज़्यादा भरे हुए हैं। ये पाकिस्तान का कल्चर। अब चूंकि इनकी यहाँ तकरीब बनती नहीं थी, ये DMG ग्रुप से नहीं है, तो यार मुवक्किलात से पूछ के बताएं ना कि ये कि ब्रीफ केसों के ज़रिए यहाँ आए हैं या पावे के ज़ोर पे यहाँ पे आए हैं। मुवक्किलात की ये ड्यूटी तो वो नोटिफिकेशन देखिए, मुवक्किलात का ये काम है। बिल्कुल। हाँ, आप और मैं नोटिफिकेशन देख लेते हैं, मुवक्किलात जो हैं वो जाके पूछ लेते हैं कि जी ये पावासी या ब्रीफ केस। बिल्कुल। तो ये ज़रा मुवक्किलात की ड्यूटी लगाएं। ये आज से हम अभी ड्यूटी लगा देते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि ये इसमें हम आइंदा 1 से 2 दिनों में इस पर भी बताएंगे कि ये ब्रीफ केस के ज़रिए कुछ हुआ है या कोई बहुत बड़ी सिफारिश है। लेकिन इसमें और भी सर चीज़ें हैं कि हमने उस दिन भी बात की थी कि जो DG साहब एक काम कर रहे हैं कि पासपोर्ट जो ऑफिस को अथॉरिटी बनाने पे काम कर रहे हैं। देखिए अगर ये अथॉरिटी बन भी जाती है, अच्छी बात है बन जाए,
डी जी साहब CEO लग जाएंगे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट लग जाएंगे, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास पैसे हैं वो सारे इनके पास आ जाएंगे और वो 60 से 70 अरब सालाना रकम बनती है। अब 60 से 70 अरब हो और सर तकरीबन 100 से ज़्यादा जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में मिशंस है वहाँ पे आपका स्टाफ हो, तो आपने ये एक स्टोरी ब्रेक इसी हवाले से की थी। फिर DG साहब ने सिर्फ दुबई का दौरा किया था, वहाँ पे एक बंदा था तो उसकी पहले वो ग्रेटेस्ट पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो उसी फिर वो एक ही दिन में इब्राहिम काकड़, तो उसी को पासपोर्ट भी जारी हो गया। तो अब ये इस तरह की चीज़ें हैं कि पैसे भी आएंगे, अथॉरिटी बनाने को बिल्कुल काम कर रहे हैं और आखिरी उनका मिशन यही है कि एक तो मशीनें आ जाएं, थोड़ा सा सितंबर से हम क्योंकि पासपोर्ट देना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें अब काफ़ी जिस तरह हमने बताया कि मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन अब अथॉरिटी पे भी काम है कि अथॉरिटी की तरफ जाया जाए। वहाँ पे जो चीज़ें हैं अथॉरिटी के पास जो सारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो इनके पास आ जाएंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो पहलू सर वो भी सामने है कि 29 फरवरी 2024 को जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऑर्डर किए थे बाहर के लोगों की पोस्टिंग की जाए, ठीक है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट, हम बार बार उस पर प्रोग्राम तो कर रहे हैं, हाईलाइट भी कर रहे हैं। अब उस पर जो चीज़ें हैं कि इन्होंने अब 16 ग्रेड से कम लोगों को बाहर भिजवाने के लिए दोबारा अब कर रहे हैं, लेकिन उसमें सवाल ये है कि पहले वाले लोग तो गए नहीं हैं, उनकी अप्रूवल भी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि ऑफिस जो से जिनकी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है ना, उनको मेरे ख्याल रेंजर्स के साथ भेजना पड़ेगा ताकि वो जाके उनको पोस्ट दिलवा के आएँ, और वो जो बाहर बैठे हुए वापस नहीं आना चाहते ना, उनको रेंजर्स वाले पकड़ के लाएंगे कि भाई वापस चलो आपका ऑर्डर हो चुका है। इसके अलावा मेरा ख्याल कोई और हल नहीं रह गया। हाँ, बस इंटरपोल के जरिए उनको लाया जा सकता है और इंटरपोल के जरिए इनको वापस वहाँ पे उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह ही। तो नाजरीन, ये है सूरत हाल। मैंने ज़ाती तौर पे कौमी सलामती के कई इदारों के अहम अफराद से मैंने पूछा है कि जी मौसूफ जो हैं DG साहब ये तासर देते हैं कि इनको बड़े ताकतवर लोगों की पुश्तनाई हासिल है। बड़े एक ज़बरदस्त हमारे दोस्तों ने कहा कि असां ते ये आख्या असी इदारे नू चलाएंगे, इतने नहीं सी आख्या मशीना उत्ते बह जाएंगे। तो कहते हैं यार हमने कहा था कि यार इदारे को चलाओ, लोगों के मसाइल हल करो, ये नहीं कहा था कि पासपोर्ट ना बनाओ। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि DG पासपोर्ट ऑफिस की तलाशी ले लें। जो मेरे भाई ने ब्रेक खबर की है ना कि वो जो जिनका टेंडर होने जा रहा है वो मशीनें आ चुकी हुई हैं, देखें वहाँ पे, फिर टेंडर करने की क्या ज़रूरत है। अब ये उसके ऊपर 3-4 तरपालें और तंबू डालेंगे कि ताकि किसी को पता ना चले। वैसे वहाँ पे पहले हमारी बहन जो है मोहतरमा शहर बानो गई थी वहाँ पे, उनको इन्होंने प्रोडक्शन सेंटर में जाने ही नहीं दिया, 2-3 कमरों में और घुमा के जनाब वापस भिजवा दिया। तो जो कौमी सलामती के इदारे हैं, उनके जो माहिर लोग जो समझते हैं कि फ़नकार लोग क्या क्या फ़नकारी करते हैं, तो वो जाएं और पूरे पासपोर्ट ऑफिस की तलाशी लें कि जो मशीनें पहले से हैं अगर वो काम कर रही हैं तो क्यों झूठ बोला गया, और नई मशीनें बगैर टेंडर के कैसे आ गई। तो अगर नई मशीनें नहीं आई तो फिर भी मामलात को सच्चे दिल कोई और बंदा, मोतबर बंदा क्लियर करे। अगर DG साहब कहेंगे तो इनकी बात कौन मानेगा, क्योंकि ये तो आप गैर कानूनी तौर पर आए हुए हैं। शमशाद मांगट और शहजाद पराचा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।